Hi, this is Prashant Kumar. Today I will discuss about the GATE 2021 in which exclusive for life science paper. Okay? तो लाइफ साइंस पेपर में हम सभी को पता है कि एक पेपर जनरल एप्टीट्यूड का होता है, एक केमिस्ट्री का होता है जो हमारा कॉमन होता है। उसके बाद हमारे पास चॉइस आती है 5 सब्जेक्ट में कि हम किसी भी 2 सब्जेक्ट को जो है वो चूज कर लें। ओके, तो फर्स्ट हम जनरल एप्टीट्यूड को देखते हैं जहाँ पे 1 से लेके 10 क्वेश्चन आता है। ओके, जनरल एप्टीट्यूड पे देखो बहुत सारा चीज़ होता है पढ़ने के लिए, लेकिन लास्ट के 15 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने ये देखा है कि एक क्वेश्चन आपको डीआई का डेफिनेटली पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। 2 क्वेश्चन जो है आपको वो जनरल इंग्लिश का पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। 2 और 3 क्वेश्चन आपको पजल के जरूर मिलेंगे। अब पजल में हो सकता है पजल लीनियर पजल हो या सर्कुलर पजल, और कुछ क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग के मिलेंगे। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी गेट के लिए यही है, जनरल एप्टीट्यूड के लिए, कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को जाएं, प्रीवियस ईयर के पेपर को जाके देखें कि वहाँ किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, और फिर उसी टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जो अपने प्रैक्टिस बुक में करें, जिससे आपको आसानी होगी। फिर हम देखते हैं केमिस्ट्री सेक्शन के ऊपर। एक्चुअली केमिस्ट्री में हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि 11th-12th के बाद हम केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर ये अचानक गेट में हमारे पास आ जाता है और इसका वेटेज भी है। 1 से लेके 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, और गेट में केमिस्ट्री का एक वेल डिफाइंड सिलेबस है। मैंने उस सिलेबस में से कुछ एरिया को चूज़ किया जो मेरे हिसाब से पेपर में जहाँ से जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। मतलब 16 में नहीं तो 17 में, 17 में नहीं तो 18 में, 18 में नहीं तो 19 में से, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 क्वेश्चन तक यहाँ से आपको आ जाएंगे पेपर में। टोटल 15 क्वेश्चन आते ही हैं। अगर वहाँ से आपको 10 क्वेश्चन इतना कम पढ़ के आ जाए तो ये आपके लिए टाइम सेविंग का काम है। सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखते हैं, वहाँ पे बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज sp3 sp2, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जनरली आते हैं। आप बॉन्डिंग के चैप्टर को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ें। यहाँ से 1 से लेकर 3 क्वेश्चन भी पेपर में कभी कभी आ जाता है। हमारे पास सिलेबस में S ब्लॉक था, P ब्लॉक था, D ब्लॉक था। मैंने एनालाइज किया कि S और P ब्लॉक से क्वेश्चन रेयर आता है। क्वेश्चन अगर D ब्लॉक से भी आता है तो वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लेके आता है, तो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। केमिकल इक्विलिब्रियम में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आएंगे, दैट इज एक सेल पोटेंशियल और एक क्वेश्चन के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है। रिएक्शन काइनेटिक्स में भी पेपर में एक क्वेश्चन आता है। देखो, जो इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और रिएक्शन काइनेटिक्स है, ये कहीं ना कहीं आप बायोकेम में जब एंजाइम पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वहाँ भी इस टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। तो हमारा टेक अवे इस वीडियो से क्या है, वो ये है कि एटलीस्ट हमको जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री मिला के 25 क्वेश्चन में से, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड प्लस केमिस्ट्री मिला के 25 क्वेश्चन में हमें पेपर के अंदर 10 से लेके 13 क्वेश्चन को सही करके आना है। अगर हम इतना क्वेश्चन करके पेपर में सही आ गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका स्कोर जो है वो 45 प्लस होगा, चाहे आप कितना भी एरर अपने सब्जेक्ट में कर लो। और अगर 45 स्कोर है तो डेफिनेटली आपकी रैंक जो है वो बिलो 500 होगी, और अगर आपकी रैंक बिलो 500 होगी तो आप कहीं भी अप्लाई करेंगे, और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है तो फिर आपको PhD के लिए कॉल आ सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। और बाकी गेट की अदर जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इसी चैनल को लॉगिन करके आप बाकी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। गेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।